एवरीवन वेलकम टू अवर क्लास फ्यूचर बिल्डर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिस क्या होते हैं और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। अब मैं बताऊंगी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग कि उसके स्टेप क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो उसका फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को अब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में। एंड splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, और वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसका इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं CO2 + H2O। जब सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है तो वो टूटता है C6H12 और O2 में। इस चीज़ को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और इसे कहते हैं ऑक्सीजन। इस फॉर्म में ये टूट जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि हम एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग इस फिगर में देखिए तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया में आप एक ग्रीन डॉट्स देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मीन्स वही करता ही है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करता है। अब इसके आगे बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें आप स्टार्च की प्रेजेंस को जान सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि आप कोई प्लांट लें, मनी प्लांट या कोई भी, उसे आप 2-3 दिन के लिए रूम में छोड़ दें ताकि वो अपना स्टार्च जितने भी बचे हुए उसको यूज़ कर ले। उसके बाद आप उसे बॉईल करें। उसके बाद आप मेंशन कर दें कि कहाँ कहाँ पे स्टार्च ग्रीन पिगमेंटेशन है। उसके बाद आप उसे अल्कोहल में डालें, देन आयोडीन में डालें, तो फिर आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा ब्लू कलर। ये ब्लू कलर शो करता है कि यहाँ पे स्टार्च अभी प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप जान सकते हैं कि प्लांट में स्टार्च है या नहीं। एंड जो नेक्स्ट है हमारा मेन आज का कि हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा और पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा लीफ के पोर्स में होते हैं जो कि स्टोमेटिक पोर्स होते हैं लीफ में जो कि हेल्प करते हैं वेरियस गैसेस के एक्सचेंज में। इच स्टोमेटा इज़ गार्डेड बाय गार्ड सेल। हर स्टोमेटा गार्ड सेल के द्वारा गार्ड किया जाता है विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, जो कि पोर्स के बंद होने और खुलने में हेल्प करता है, वही कंट्रोल करता है। द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। गार्ड सेल का जो वाटर कंटेंट होता है वो हेल्प करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पूरे फंक्शन के लिए। यहाँ पे ये स्टोमेटा का फिगर है जहाँ पे आप देखें कि ये गार्ड सेल है, ये दोनों गार्ड सेल है। एंड ये है आपका स्टोमेटल पोर्स, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, मीन्स वही ग्रीन पिगमेंटेशन जो क्लोरोफिल कंटेन करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये फिगर है ओपन के टाइम का और ये है क्लोज के टाइम का। ये ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, मैं आगे बता रही हूँ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर द सरफेस ऑफ स्टीम रूट्स लीव्स एज वेल, कि जो गैस का एक्सचेंज सिर्फ लीफ के थ्रू नहीं होता है, स्टीम के थ्रू होता है, रूट्स के सरफेस के थ्रू होता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दिस स्टोमेटा, मीन्स इससे गैस का एक्सचेंज तो होता ही है प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का भी लॉस होता है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में भी वाटर लूज करता है स्पोर्स के थ्रू। सेकेंड है मीन्स नेक्स्ट है द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता, मीन्स जब उसे अपना फूड नहीं बनाना होता है, तो वो अपना पोर्स बंद कर लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर ना करे। नेक्स्ट है द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल स्वेल कर जाता है जब वाटर उसके अंदर फील होता है और कजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, तब जाके स्टोमेटल पोर्स ओपन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो मीन्स गार्ड सेल का स्वेल है ना लाजमी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड आए। सेकेंड है कि अगर वही वाटर निकल जाए तो हमारा स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगा, जो कि हम पिछले फिगर में बताए थे उन दोनों का। नेक्स्ट है वाटर इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो अपने वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू और रूट लेता है सॉइल से खींच के।
नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लांट को सिर्फ वाटर या सिर्फ गैस की ज़रूरत नहीं होती है, CO2 की, बाकी सब चीज़ की ज़रूरत होती है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे कि नाइट्रोजन की ज़रूरत है, फास्फोरस, आयरन, मैंगनीज़, इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है, और जो कि ये सॉइल से लेते हैं। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिंथेसाइज करता है प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन का मेन रोल है प्रोटीन और अदर कंपाउंड्स को बनाना, और नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसे वो नाइट्रोजोनिक नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है और नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेता है। ये दोनों फॉर्म में ही प्लांट एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन को, जो हम पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग कि वो रेन वाटर से लेता है, दूसरे एनिमल से, तो इस थ्रू लेता है डायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें मोड क्या है, वो जानेंगे। जो हमारा डेफिनेशन है, when an organism depends on other for food, such mode of nutrition is known as हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किसी और पे अपने खाने के लिए, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। मीन्स ऑटोट्रॉपिक होते थे कि जो खुद से बनाते थे, खुद से सिंथेसाइज करते थे, लेकिन हेटरोट्रॉपिक है कि वो दूसरे पर डिपेंड होता है अपने आप को फूड, अपने आप को नरिश करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो उसे हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। मीन्स वो दूसरे ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करते हैं कि वो अपने आप को नरिश करे, अपना फूड ले। जैसे कि एनिमल्स विच ईट प्लांट्स नॉन एज हार्बीवोरस, मीन्स एनिमल जो प्लांट खाते हैं, प्लांट तो बना हुआ नहीं है क्योंकि वो प्लांट तो खुद ऑटोट्रॉपिस से होता है, वो खुद बनाता है। सो एनिमल दूसरे ऑटोट्रॉपिस पर डिपेंड कर रहे हैं कि उनका खाना मिले। अगर वो प्लांट पर डिपेंड करते हैं तो उन्हें हार्बीवोरस कहते हैं, और एनिमल विच ईट अदर एनिमल, या कोई दूसरे एनिमल को ही खा रहा है तो उसे कार्निवोरस कहते हैं। You all know this. Halozoic, sapropatic, parasitic nutrition are example of heterotrophic nutrition. मीन्स ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हम नेक्स्ट क्लास में मीन्स हेलोजोइक, सैप्रोपैथिक, पैरासिटिक, ह्यूमन के न्यूट्रिशन मोड के बारे में जानें कि वो कैसे खाते हैं और कैसे रहते हैं।